वेब फ्रंट का डेफिनेशन लिखा है ना कल, वेबलेट्स बताएंगे, उसका डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। समझने वाला चीज़ है, समझना है, डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं पूछता है। अभी जो पढ़ाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेब ऑप्टिक्स के थ्रू प्रूफ करना रहता है, ठीक ना, एग्जाम में पूछता है। या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेब ऑप्टिक्स के थ्रू प्रूफ करना रहता है, एग्जाम में ये आता है। डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं आता है तो वो समझोगे। हाइजेंस प्रिंसिपल पहला लिखो। एक्चुअल में कल लिखा दिए थे, जो 3 तरह का वेब फ्रंट होता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर, ठीक ना। तो कैसे कैसे जनरेट होता है ये भी हाइजेंस प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, ठीक ना। उसके बाद ये भी बताए थे कि हर किसी भी जगह पर जो तुम्हारा वेब फ्रंट होता है और जो लाइट का रेज होता है वो एक दूसरे पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ये बता दिए थे। लिख लो एक बार छोटा छोटा। द वेब फ्रंट is a spherical surface, is a spherical surface for a point light source, comma, and a cylindrical surface for a linear light source. फॉर ए लीनियर लाइट सोर्स, ठीक है, कल पढ़ा है। एंड ए प्लेन फॉर ए लाइट सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, फॉर ए लाइट सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब वेब फ्रंट कैसे कैसे किस शेप का जनरेट होगा ये याद रखना है, ठीक ना, इन्फिनिटी, ठीक ना। याद रखना वेब फ्रंट हमेशा प्लेन होता है, जैसे स्फेयर होगा तो स्फेयर का सरफेस होगा तो प्लेन हो जाएगा, प्लेन मतलब कर्व प्लेन हो गया। सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंडर का सरफेस भी होता है, सरफेस को प्लेन बोलते हैं। प्लेन 2 तरह का होता है, जैसे ये फ्लैट सरफेस हो गया, ठीक ना, और अगर स्फेयर का सरफेस लेंगे तो फ्लैट होगा या कर्व होगा, कर्व होगा, ठीक ना। तो सरफेस का मतलब ये, प्लेन का मतलब ये नहीं समझना है कि प्लेन का मतलब एकदम फ्लैट, प्लेन सरफेस होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि सरफेस का मतलब जिग जैग नहीं होना चाहिए, उसमें एक पैटर्न होना चाहिए, या तो एकदम फ्लैट होगा या कर्व होगा तो एक जैसा होगा, ठीक ना, बाउंसिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखो, द वेब फ्रंट and the light rays from the source are normal to each other, are normal to each other, ठीक है। अब वेवलेट्स बता देते हैं, ठीक ना, ये भी कौन बताया था, हाइजेंस से, तो वेवलेट्स के बारे में। तो जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जो तुम्हारा सबसे पहला वेब फ्रंट, प्राइमरी वेब फ्रंट बनेगा, ठीक ना। अब इस प्राइमरी वेब फ्रंट पे जितना भी पॉइंट होगा
ये सर्कुलर शेप का हो गया, ठीक ना। सर्कुलर ना स्फेयर होता है, देखने में सर्कल लग रहा है, लेकिन जानते हैं कि ये पॉइंट सोर्स है तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक स्फेयर होगा, फिर एक दूसरा स्फेयर होगा। हर स्फेयर एक वेब फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, कल पढ़ाए हैं। अब एक स्फेयर के सरफेस पे कितना पॉइंट होगा, एक, दो या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। तो हर एक पॉइंट, इच पॉइंट जो किस पे होगा, प्राइमरी वेब फ्रंट पे। मतलब पहला वेब फ्रंट जो बना वो सीधा एकदम डायरेक्ट बन गया, ठीक ना। क्यों, यहां से डिस्टरबेंस हुआ, सोर्स से डिस्टरबेंस हुआ, फटाक से पहला प्राइमरी वेब फ्रंट बन गया। अब इस पे जितना भी पॉइंट्स होगा, पार्टिकल्स नहीं, पॉइंट, पार्टिकल्स का कोई कम ही नहीं, इस पे जितना भी पॉइंट्स होगा वो सारा पॉइंट हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। वेब फ्रंट अभी नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, वेबलेट्स भी नहीं बोल रहे हैं। इस पे जितना भी पॉइंट्स होगा वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। मतलब पहला बार डिस्टरबेंस यहां से हुआ, अब दूसरा बार जो डिस्टर्बेंस होगा वो ये नहीं होगा, सोर्स से नहीं होगा, वो इस पॉइंट से होगा। तो दूसरा मतलब सेकेंडरी, और डिस्टर्बेंस, वेव मतलब डिस्टर्बेंस, तो दूसरा जो डिस्टर्बेंस होगा उसका सोर्स कौन हो जाएगा, ये सब पॉइंट, ठीक ना। डायग्राम बना तो ये, उसके बाद लिखाएंगे। टू ने थ्री, दो लिखा चुके हैं, तीसरा होगा। ठीक है, लिखो। अब लिखाएंगे ना, फिगर बनाए ना। हाँ, लिखो। एट द प्राइमरी वेव फ्रंट, हाँ तीसरा नंबर लिखो, एट द प्राइमरी वेव फ्रंट ड्यू टू द disturbance of source, due to the disturbance of source, each point on it is again a source of secondary disturbance, ठीक ना। इस पे कुछ दो तीन पॉइंट का नाम दे दो, ए बी सी डी भरा हुआ है। ये सब पॉइंट जो इस वेब फ्रंट पे है, कौन सा वेब फ्रंट पे, प्राइमरी वेब फ्रंट पे, ये सब पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है, लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। यस, SOURC। ठीक है, अब तीसरा कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट का नाम हो गया, मतलब ये डिस्टरबेंस यहाँ से चालू करेगा। तो डिस्टरबेंस जो चालू करेगा वो डिस्टरबेंस, मतलब ये जो डिस्टरबेंस होगा ये फैलाएगा। तो डिस्टरबेंस जो है वो फैलेगा कुछ इस तरह से। एक और फिगर बनाते हैं, तीसरा नंबर के लिए बनाना है फिगर। ये हो गया वेब फ्रंट, कैसा, प्राइमरी, ये सेकेंडरी नहीं, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। अब यहां से नहीं, ये बता रहे हैं ना,
ठीक है, ऐसे सबका बना सकते हैं। अब यहाँ से ये डिस्टरबेंस आगे, मतलब हर एक पॉइंट से डिस्टरबेंस फॉरवर्ड वेव के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ये जो हर एक पॉइंट से डिस्टरबेंस वेव के डायरेक्शन, मतलब जिधर वेव जा रहा है उधर जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक ना, तो इस ये जो बढ़ेगा आगे, ये वेव के स्पीड से बढ़ेगा, और ये जो चीज़ बढ़ रहा है ये देख रहे हो ना, यही कहलाएगा वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी नहीं होता, प्राइमरी तो सोर्स से बना देता है। प्राइमरी जो तुम्हारा वेव फ्रंट बनता है वो वेवलेट्स बनाता है कि डायरेक्ट सोर्स बनाता है? सोर्स बनाता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम मुंह से हवा को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, सोर्स है। तो हम बोले, हम हवा को डिस्टर्ब कर दिए, उसके बाद हवा खुद ब खुद आगे बढ़ता है, मतलब वहाँ खुद बोलने वाला नहीं कोई है एयर में, फिर बोलने वाला कोई है नहीं। उसके बाद कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो खुद ब खुद वॉइस तुम्हारे पास पहुँच जाता है। लेकिन पहला बार जो आवाज़ निकला वेव के फॉर्म में, वो जो सोर्स से निकला, तो वो वहाँ पे निकलने के लिए वो मैकेनिज्म काम किया कि हम किए। तो पहला बार तो पॉइंट सोर्स बना दिया, उसके बाद बोला जाओ तुम अपना खुद ब खुद बनाते चलते जाओ, ठीक ना। तो प्राइमरी, उसके बाद जो करेगा सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका नाम क्या है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। अब ये डिस्टरबेंस डिस्टर्ब करेगा, तो डिस्टरबेंस करेगा अगल बगल वाले को, पीछे तो ये यहाँ से आगे बढ़ ही चुका है, इसको आगे बढ़ना है, तो आगे वाले मतलब आगे डिस्टरबेंस पैदा करेगा। तो आगे जो ये डिस्टरबेंस भेजेगा सिग्नल, वो लाइट के स्पीड से, लाइट का जो स्पीड होता है उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा मीडियम में। और वो जो चीज़ आगे बढ़ रहा है वही क्या कहलाता है, वेवलेट्स कहलाता है। चूंकि अभी चूंकि प्राइमरी होता है, नीचे सेकेंडरी होगा, ठीक ना। डायग्राम बनाओ, लिखा देते हाँ थर्ड में। नहीं, डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि सारा पॉइंट तो सटा हुआ ही होता है ना। पॉइंट क्या होता है, अरे वो आगे बढ़ रहा है, वो सर्कल थ्रो है, वो तो बढ़ते जा रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। वो तो जस्ट डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए। डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, रुकता नहीं है, तो रुक लाइट, मतलब जो तुम्हारा लाइट का स्पीड है उसी के स्पीड से आगे बढ़ेगा। लिखो, फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हाँ, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस from the source of disturbance, the disturbance will move with the speed of the light in the direction of the movement of light rays and it is called secondary wavelets. And it is called secondary wavelets. ठीक है, डायग्राम बना लिए हो। अब यहाँ का पॉइंट, लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर कितना मान लेते हैं भी, जैसे
लाइट का स्पीड एयर में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, ग्लास में कुछ और होगा, तो कोई मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना मान लिए भी। अब यहाँ से देयरफॉर इन टाइम टी, क्योंकि जानते हैं जितना भी डिस्टर्बेंस होगा सब सेम स्पीड से जाएगा v से, तो टी टाइम के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो vt होगा। तो यहाँ से डिस्टर्बेंस मान लो यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से डिस्टर्बेंस vt मतलब यहाँ पे t बराबर कितना था 0, vt के बाद यहाँ पहुँचेगा तो ये वेवलेट्स बनेगा। फिर यहाँ पर ये भी vt, ये दूरी बराबर है, तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस जो वेवलेट्स है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा नहीं। समझ रहे हो, इधर बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है कौन लाइट का रेज, उसी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस बढ़ता है, पीछे तो आएगा नहीं। अब देखो ये सारा जो तुम्हारा वेवलेट्स है ये कितने टाइम के बाद का है, टी टाइम के बाद, क्योंकि पहले यहाँ पे था अब यहाँ आ गया। भाई इस सब पे कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, ठीक ना। कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा होगा नहीं, देखो टच करते हुए जा रहा है ना, टेंजेंट क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक ना। तो आफ्टर टाइम टी जितना भी वेवलेट्स है उसका सारे वेवलेट्स का चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होगा, ठीक ना, सबका जो कॉमन टेंजेंट होगा ये क्या है, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्या चीज, वेवलेट्स आफ्टर टाइम टी बराबर कितना सेकेंड, टी सेकेंड, ठीक ना। और इट इज न्यू वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये सेकेंडरी मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद न्यू वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट जैसे बनेगा उस पर फिर बहुत सारा पॉइंट होगा, फिर वो किसके तरह काम करेगा, सेकेंडरी, ठीक ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। फिर वहां से क्या निकलेगा, वेवलेट्स, फिर सारा वेवलेट्स का क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगा, फिर नया वेव फ्रंट बनेगा, चलता रहेगा। समझ गए, यही सिलसिला चलता रहेगा और हमारा सोर्स से लाइट आगे बढ़ता रहेगा, वेव आगे बढ़ता रहेगा, ठीक ना। इसको बनाओ, डायग्राम बनाओ, दिखा देते हैं। ये पूरा पॉइंट सोर्स अगर बंद कर देंगे सब लाइट ऑफ कर देंगे, हाँ तो लाइट वेव कर देंगे तो कैसे बनेगा, सोर्स से हाँ लाइट रहेगा तभी ना एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेगा, सोर्स से लाइट देंगे। क्या फेंकते हैं पानी में, हाँ खत्म, खत्म नहीं होता है वो, आसपास के कारण खत्म होता है। अगर तुम्हारा वैक्यूम में रहेगा तो चलते रहेगा, ठीक है, वो तो हवा चलता है ना। तुम पत्थर मारे, हवा भी तो उसमें टकरा रहा है, अंदर में बहुत सारा जीव जंतु है इसके, उसके कारण भी हो सकता है हलचल, तुम ही पैदा नहीं किए हो, बहुत सारा सोर्स है वहाँ पे। सिर्फ तुम्हारा ही अगर तुम्हारे कारण पानी डिस्टर्ब हुआ है तो वो फिर एक बार वेव जनरेट होगा तो वो चलता ही रहेगा। बनाए, लिखो नेक्स्ट, तीसरा चौथा जो होगा, कॉमन टेंजेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी बराबर टी सेकेंड एंड दिस टेंजेंट, मतलब ये जो टेंजेंट होगा ये नया वेव फ्रंट होगा, ठीक ना।
देखो इसको लिखाने उखाने का कोई लैंग्वेज है नहीं, क्योंकि इसको समझने वाला चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना है कैसे होता है, ठीक है। तभी अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, नहीं तो ये समझना बहुत मुश्किल है। लिखो, द कॉमन टेंजेंट, द कॉमन टेंजेंट after time t, the common tangent after time t of the wavelets form a new wavefront in the direction of the movement of light rays. The movement of the light rays. ठीक है, कोई दिक्कत? अब यही सिलसिला फिर जैसे वेव फ्रंट बनेगा तो हर वेव फ्रंट पे जितना पॉइंट होता है फिर नया क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फिर वहाँ से नया वेवलेट्स चलेगा, फिर आफ्टर टाइम मान लो 2 सेकंड के बाद हमको पता करना है वेव फ्रंट क्या है, तो 2 सेकंड के बाद जानते हैं सारा वेव फ्रंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कॉमन टेंजेंट होगा, ड्रॉ कर देंगे। जहाँ वेव फ्रंट बनेगा वहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा वेव फ्रंट के फॉर्म, ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक ना। इस तरह से जो सोर्स से निकला वह वेव था, जो पहला वेव फ्रंट बना वो कौन बनाया, सोर्स, उसके बाद खुद एक दूसरे से बनता चला हुआ आगे बढ़ता है। कोई दिक्कत, समझे, समझ गए ना? चलो, ये हाइजेंस प्रिंसिपल था, ठीक है। देखो, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों। अभी रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक ना। क्या करते हैं, देखो, ये एक मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हैं क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हैं, लेकिन कैसा लिए हैं, प्लेन लिए हैं, मतलब प्लेन मिरर समझ लो, ठीक ना। ये लाइट रेज है, एक और ले लेते हैं, तो ये लाइट रेज, दो लाइट का रेज लिए हैं, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि लाइट रेज पे जो वेव फ्रंट होता है परपेंडिकुलर। हाँ, ठीक ना, प्लेनर लिए हैं समझने के लिए।
और ये यहाँ पर दो लाइट रेज लिए हैं, ये यहाँ पर कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये पहला रे यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ठीक ना, रिफ्लेक्ट होगा देखेंगे बाद में। चलो, तो यहाँ पे एक तरह से जैसे ही ये यहाँ पे आया तो सबसे पहला जो वेव फ्रंट तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मिला उसका नाम हम मान लेते हैं ए बी। क्या है, ए बी। यहाँ पे ए बी को बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? नहीं, प्राइमरी नहीं बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स से, सोर्स कहीं है, सोर्स तो इन्फिनिटी पे है ना, वहां से यहाँ के बीच तो कितना वेव फ्रंट हो जाएगा, इन्फिनाइट। जो सबसे पहला वेव फ्रंट यहाँ पे मिरर के साथ टकराया उसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत? लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर कितना मान लेते हैं भी, ठीक ना। अब ये वाला तो टकरा गया है, ये वाला लाइट रे अभी यही है, तो ये वाला लाइट रे जानते हैं, लाइट रेज क्या होता है, किसी भी मीडियम, एक मीडियम में सेम स्ट्रेट पथ पे चलता है, ये यहाँ आएगा, देख लो, मतलब ये वाला लाइट रेज बी से यहाँ किस पे, मिरर पर जहां पहुंचता है उस पॉइंट को मान लेते हैं बी डैश, कोई दिक्कत? हाँ, पहुंच चुका है, ठीक ना। और यहाँ पर जब ये यहाँ था, मतलब ये जब टकराया ये ले, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इस समय इस टाइम को मानते हैं टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 पे ये कहाँ पे टकरा गया था, और ये टी बराबर 0 पे बी पे था, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको मान लेते हैं समय कितना लगा, टी, मतलब ये टी बराबर टी, ठीक है। तो अब देखो स्पीड कितना है, इस लाइट रेज को यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा, टी, स्पीड कितना है भी, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा भी टी होगा, कोई दिक्कत? इन टाइम टी सेकेंड लाइट का नाम दे देते हैं बी एम, लाइट रेज बी एम इंसिडेंट एट मिरर एट पॉइंट बी डैश। इन टाइम टी सेकेंड लाइट रे जिसका नाम क्या है बी एम, ये इंसिडेंट होता है मिरर पे किस पॉइंट पे, बी डैश, एंड इन दिस टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बराबर कितना, भी टी, फिगर में दिख रहा है, ठीक ना। अब देखो, अब ये अंदर तो नहीं जा सकता है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको मुड़ना पड़ेगा, ठीक ना, तो मुड़ना पड़ेगा, तो हम जानते हैं लाइट पैरेलल आया है, पैरेलल ही जाएगा, ठीक ना। और जहाँ पर भी मतलब हर जगह हम क्या बना सकते हैं, ये वेव फ्रंट बना सकते हैं, ठीक ना, तो जहाँ पर भी लेकिन वेव फ्रंट बनाएंगे जितना भी लाइट रेज होगा उस पर वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये कौन बोलता है, हाइजेंस। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट नहीं मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आया, यहाँ से यहाँ तक जो लाइट रेज आया वो वेवलेट के थ्रू आया होगा, वेवलेट से ना आया, डिस्टर्बेंस ही ना चला, पहले टी बराबर 0 पे था, उसका डिस्टर्बेंस यहाँ, तो यहाँ पर ठीक है। और ये जानते हैं इधर तो जाएगा नहीं, कहीं इधर ही जाएगा, ठीक ना, इसको हम बना देते हैं, इसका भी तो अब यहाँ से जो यहाँ तक इधर कहीं आएगा तो इसका भी वेवलेट्स जाएगा, वेवलेट्स के थ्रू नहीं जाएगा, एक टेंजेंट बनाते हैं इधर, नहीं पी पे नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा, इसी पथ पे कैसे जाएगा, देखो ना अभी, अब देखो ये टी टाइम में यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ का डिस्टर्बेंस
वेवलेट के फॉर्म में यहाँ आ गया। कितना टाइम में? टी टाइम में, जब यहाँ का वेवलेट यहाँ पे आया। ठीक है, ये देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, अलग बात है, लेकिन हम मान के चलेंगे टी टाइम में यहाँ है। ठीक ना। अब टी टाइम के बाद जानते हैं जितना भी वेवलेट्स है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो नया वेब फ्रंट होगा ना। तो नया वेब फ्रंट देखो बनाते हैं। इसको बनाना थोड़ा चैलेंजिंग काम है। बन गया, जुड़ा नहीं, बन गया, ये ऐसे। ठीक ना। ये देखो बन गया ना, ये नया वेब फ्रंट। ये दोनों रे, इसको मिटा देते हैं डॉटेड। ये दोनों रे इस नया वेब फ्रंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? ये यहाँ पे वेवलेट हो गया, ये ऐसे वेवलेट हो गया, यहाँ पे बी डैश। ठीक है, डायग्राम बनाओ। ये ऐसे वेवलेट ही ना बनाते हैं, फिर आर्क जो बनता है वेवलेट का बनता है। ठीक ना। और ये दिख रहा है, ये टी बराबर 0 पे था, ये टी बराबर कितना पे था, बाकी बात इधर लिखे हुए हैं। ठीक ना। बनाओ। ये भी टी होगा, ये भी टी होगा। बनाओ डायग्राम सही से बनाओगे तभी यहाँ पर। हम तो वेब फ्रंट मतलब वेबलेट बना दिए, इसमें कुछ बनाया ही नहीं, लगते हो डायरेक्ट एकदम। थोड़ा बड़ा फिगर बनाना है, तुम छोटा नहीं बनाओ, उसमें बहुत सारा चीज़ अभी दिखाएंगे। आई आर, आई बराबर आर होता है, वो शो करना है। एकदम छोटा सा कंजस्टेड फिगर मत बना देना। ये पूछता है एग्जाम में, ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो करना। डायग्राम अगर सही बन गया तो नंबर बिना नीचे लिखे दे देगा एकदम। आर्क पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक ना, कटना नहीं चाहिए।
वो सब लिखोगे, सारा चीज़ लिखना है, वो सब लिखे, बगल वाला लिखो। ये दोनों यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रेज। ये ए है तो ये इस पॉइंट का नाम दे देना है ए डैश। और ये दोनों यहाँ पे है रिफ्लेक्टेड। ए डैश, हाँ। अरे ये टाइम टी में ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम टी में ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुँच गया, उतना ही टाइम में इधर नीचे जाएगा, ये नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर उधर ही कहीं जाएगा। ड्रॉ किया, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें, समझ गए सब चीज। ये एंगल देखना, ये एंगल होगा आई, ठीक है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल आई होगा, और ये एंगल आर होगा। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना, कैसे होगा प्रूफ कर देते हैं। इंसिडेंट वेब फ्रंट मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कौन सा वेब फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेब फ्रंट, नाम नहीं लिखे, लिख लो यहाँ पे, ए डैश बी डैश, रिफ्लेक्टेड वेब फ्रंट। ये इंसिडेंट वेब फ्रंट है, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो वेब फ्रंट बनेगा वो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेब फ्रंट। नाम क्या है, ए डैश बी डैश, लिखो। लिखे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल मेड बाय किसके द्वारा, इंसिडेंट वेब फ्रंट, इंसिडेंट वेब फ्रंट विथ मिरर। ये आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक ना, ये एंगल बनाता है कौन, इंसिडेंट वेब फ्रंट, किसके साथ, मिरर के साथ, ठीक ना, ये भी प्रूफ कर देंगे। और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल मेड बाय किसके द्वारा, ये कौन सा वेब फ्रंट है, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड वेब फ्रंट विथ किसके साथ, मिरर।
ठीक ना। देखो रे ऑप्टिक्स में इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता था वो कहलाता है एंगल ऑफ, ठीक ना, इंसिडेंट। वेव ऑप्टिक्स में रे नहीं, मेन कौन हो जाता है, वेव फ्रंट। तो वो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो किसके साथ, मिरर के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता था किसमें, रे ऑप्टिक्स में, वो कहलाता था कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेब फ्रंट मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। और ये दोनों इक्वल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, यहाँ भी देखना इक्वल होगा। अभी मेंशन कर लिए फिगर में, लिखो। हो गया। चलो ए पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे, और बी डस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है कितना, आई, ठीक है। पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन है। चलो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90, ये कितना है, तो ये 90 माइनस आई होगा। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90, 90 है ना यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से ये 90 माइनस आई है, तो बचा हुआ ये एंगल आई होगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, प्रूव हो गया, ये आई होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। हम पहले बोले थे ये एंगल आई होगा, लेकिन अब देखो प्रूफ हो गया, ये एंगल आई, तो ये बचा हुआ चूंकि 90 होता है, तो ये शेष एंगल 90 माइनस आई, ये पूरा मिरर पे ये परपेंडिकुलर है, जिसमें से ये 90 माइनस आई है, तो यहाँ से यहाँ तक आई हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्रूफ हो गया। फिर देखो ये नॉर्मल है, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल कितना, और अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, अरे ये इस पे परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 होता है, तो इसमें से ये आर है, तो ये बचा हुआ कितना, 90 माइनस आर, ठीक है। अब 90 माइनस आर, तो अब देखो फिर से ये कितना, जिसमें से ये 90 माइनस आर, तो ये बचा हुआ कितना, आर, नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90, जिसमें से इतना पहले से 90 माइनस आर हो चुका है, तो ये बचा हुआ आर होगा, तभी ना आर माइनस 90 आर, तो दिक्कत प्रूव हो गया। फिगर में ये सब मेंशन करना होगा, कर लो। नॉर्मल डॉटेड लाइन से बनाना, इसको लिख सकते हो, दोनों नॉर्मल है।
ठीक है, समझ गए हो ना? इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में आ जाएगा तो बनाने में हालत ख़राब हो जाता है, तो इसमें पहले बनाना पड़ता है अच्छा से, प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? दो लॉ है, पहला बोलता है आई बराबर आर, दूसरा लॉ क्या है बोलो? रिफ्लेक्शन में साइन है वैसा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करता है, ये दोनों को आप प्रूफ करेंगे, ठीक ना? चलो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल अब फिगर बनाएंगे। एक ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए यहाँ पे क्या है बी और ये है बी डैश। देखो बी बी डैश ये पहले निकाल चुके हैं, कितना है वी टी वी टी, ठीक ना? और एक ट्रायंगल लेते हैं फिर से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश ये भी कितना है बोलो फिगर में बी टी, ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो यहाँ पे एक चीज और, बी डैश बी इस पे क्या है ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी डैश बी ये कितना 90 डिग्री। फिर देखो ए डैश ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो इधर से 90 तो इधर से भी 90 होगा, भले ही नहीं लगे लेकिन होना तो पड़ेगा ही। ए डैश किस पे है? ए डैश बी डैश पे, ए डैश बी डैश पे ये कितना 90, कोई दिक्कत? दोनों ट्रायंगल वहां से उठा के यहाँ बना दिए, ठीक ना? अब in triangle ABB dash and triangle A dash B, एंगल B बराबर एंगल A, एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल A डैश, दोनों कितना 90 डिग्री, ठीक ना? B B डैश बराबर A डैश बराबर कितना BT, ठीक ना? और ए बी डैश कॉमन, इसमें भी ए बी डैश है, इसमें भी ए बी डैश है। 10th में रेक्टेंगल 10th में दो राइट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन पढ़े होगे RHS, आर फॉर राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, एस मतलब एक साइड है ना यहाँ पे, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन ए डैश बी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल ए बी के साथ ए बी डैश जो एंगल बना रहा है कितना आई, ए बी के साथ ए बी डैश जो एंगल बना रहा है क्या है आई, और इसमें ए डैश बी डैश ए बी के साथ ए डैश बी डैश ए बी के साथ जो एंगल बना रहा है ये कितना है आर, फिगर में है। बी टी के सामने का एंगल कितना आई, और इसमें बी टी के सामने का एंगल कितना आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, तो देयरफॉर एंगल ए किसके बराबर बी डैश, देयरफॉर एंगल ए का नाम क्या है आई बराबर कितना आर, प्रूव हो गया, ठीक है, पहला लॉ प्रूव हो गया, हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है, लिखो
वहाँ पे ए बी डैश कॉमन है। ए बी डैश कॉमन नहीं है, देखते ना वहाँ पे जो ट्रायंगल यहाँ अलग बना दिए, यहाँ पे ए बी डैश दोनों कॉमन नहीं है। ट्रायंगल में ट्रायंगल में वो ए बी डैश ये बी डैश है, यहाँ पे यहाँ डैश मारे हैं यहाँ पे। पहला लॉ प्रूव हो गया, अब दूसरा लॉ। सब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा। आयुष लिखा सब, बनाया डायग्राम सब। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव्ड, ठीक ना। अब देखो एक चीज़ समझा रहे हैं, पूरा इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, अगर इमेजिन कर लोगे समझ लोगे, ठीक है। इंसिडेंट रे बोर्ड पे है, बोर्ड मान लो मेरे पास बोर्ड पे है, तुम्हारे पास कॉपी के पेज में है ना। इंसिडेंट रे कहाँ पे, बोर्ड पे है। बोर्ड कैसा सरफेस है, प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पे है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन होता है, दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये होगा। मतलब ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये बोर्ड पे क्या लग रहा है तुमको, परपेंडिकुलर। मिरर भी ऐसे ही ना होगा, मिरर ऐसे रखेंगे ऐसे रख देंगे, मिरर ऐसे रखेंगे तब लाइट रे ऐसे आएगा। मिरर भी बोर्ड पे क्या है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये भी बोर्ड पे क्या है, लिखो पैराग्राफ चेंज करके। एज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, as the incident wave front, comma, reflected wave front and mirror all are normal to the surface of paper, ठीक ना। एग्जाम में भी पेपर ही लिखना, क्योंकि वहाँ पर तो उसी पर कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। ठीक है, नाउ पैराग्राफ चेंज करके लिखो। नाउ द इंसिडेंट रे इज, now the incident ray is perpendicular on, now the incident ray is perpendicular on incident wave front, on incident wave front. Normals are, कौन देखे, normals are perpendiculars on mirrors, normals are perpendicular on mirror, and refracted rays are perpendicular on, refracted rays are perpendicular on
reflected wave front. Hence the incident ray, comma, reflected ray and normal all lie in the same plane. ब्रैकेट में लिख लो ऑन द पेज। ये चीज समझ में आया? समझ गए ये चीज? नहीं, देखो मेरा यही मान लो, ये बोर्ड है, ठीक ना? बोर्ड नहीं है, मान लो मिरर नहीं है, ये पेज है। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो चीज़ और देंगे तब ना। ये हो गया मिरर, करीन रहेगा, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे कॉपी पे है, मतलब इस पे परपेंडिकुलर है, उठा देंगे परपेंडिकुलर होगा? नहीं ना होगा। रिफ्लेक्टेड रे इस पे परपेंडिकुलर है, तो पेन लो। नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा उठा देंगे, इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरा पेन लो। रिफ्लेक्टेड रे इस पे परपेंडिकुलर है, उठा देंगे, इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये तीनों कॉपी पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर। देख लो ये तीनों कॉपी पे है, एक प्लेन में है, वही लिखा है, समझना मुश्किल है, समझे? इसको उठा देंगे परपेंडिकुलर होगा, कॉपी पे नहीं होगा। इसको परपेंडिकुलर है तो इसको कॉपी पे इसी पे होना पड़ेगा। इसको उठा देंगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसको सुधार के रखना पड़ेगा, कॉपी पे होगा। तो ये तीनों किस पे होगा? कॉपी पे होगा ना। अपना अपना पेन उठा लो। हेंस लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड। समझ गए? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब इसका प्रूफ। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, ठीक है? अब इसमें जानते हैं 2 मीडियम लेना होगा। ये ले लेते हैं मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक ना? ये मान लेने में कोई दिक्कत नहीं, ये मान लेते हैं रेयरर, और ये मान लेते हैं डेंसर। हाँ वो सब हाँ आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बाई म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर v1 बाई v2, ये प्रूव करना है, ठीक ना? कोई दिक्कत? मीडियम 1 मीडियम 2 समझ लोगे, एकदम आसान है। घर में जाकर प्रैक्टिस करो, आज ही बन जाएगा, और एग्जाम में एक स्ट्रोक में बना दोगे, ठीक ना? और नहीं समझोगे फिर एग्जाम के समय भूल जाओ, ये सब ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? सब दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट है, एकदम प्योर थियोरेटिकल है, ठीक ना? मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है? इसमें लाइट का स्पीड मान लेते हैं, कितना है? v1, स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम 1 में कितना एज्यूम कर लेते हैं? v1। दूसरे मीडियम में अलग हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बराबर कितना? v2। किसमें ज़्यादा किसमें कम होगा?
प्लेनर से ज़्यादा। हाँ, इसमें ज़्यादा होगा, मतलब V1 बड़ा होगा किससे, V2 से, V1 ग्रेटर देन V2, ठीक है। अब ये A B, ये इंटरफेस है, क्या है, इंटरफेस दोनों मीडियम का। अब यहाँ पे लाइट आएगा तो जानते हैं ये तो इसी मीडियम में जाएगा, लेकिन डेविएट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इंसिडेंट रे, और ये वेब फ्रंट अभी जस्ट यहाँ पे टच किया है इंटरफेस को, तो ये इंसिडेंट वेब फ्रंट, ए बी, इंसिडेंट वेब फ्रंट। लिखो इसमें थोड़ा सा फिगर दो, इतना फिगर बनाओ, फिर इसमें और नीचे बनाना होगा। हाँ नीचे बनेगा, ये दूसरे मीडियम में जाएगा ना। क्या छूट गया था, पिछली बार लाइट हो गया था, इस बार डार्क। पिछले बार मिरर था, उसको डॉट किया था ना, इस बार डॉट मत कर देना। हो गया गड़बड़। इतना से इसलिए तो बोले थोड़ा थोड़ा करके बनवाएंगे, नहीं तो एक बार बना देंगे ना सब तुम लोग का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसमें सोचना पड़ता है बहुत। इंटरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला लेयर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, और कुछ बोलते हैं, बस यही बोलते हैं। चलो ज़्यादा चीज़ ने बहुत चीज़ इसमें भी हटा दिया है, लेकिन जो है सब थियोरेटिकल है एकदम कंप्लीट। ये भी इंसिडेंट वेब फ्रंट है, ठीक ना। बना लिए। अब ये लाइट जानते हैं आप, ये तो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, लेकिन ये तो अभी इसी मीडियम में है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब दूसरे मीडियम में जाएगा। हाँ तो ये सबसे पहले मान लेते हैं स्पीड। अच्छा, स्पीड इन लाइट मीडियम वन में V1 माने हैं, तो ये मान लेते हैं ये यहाँ पे t बराबर कितना पे है, 0 पे, ये भी t बराबर 0 पे। t बराबर 0 पे ये वाला रे ए पर पहुँचता है, ये वाला रे कहाँ पे पहुँचता है, बी पर। अब ये इसको आगे बढ़ाते हैं, जो कि जानते हैं एक ही मीडियम में भी चल रहा है तो सीधा चलेगा। ये पहुँच गया बी डैश पे, और ये सब हुआ कितना टाइम के बाद, t बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, किस स्पीड से आया, V1। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये क्या हो जाएगा, V1। तो दिक्कत पूरा करो उसको। हाँ V1T। लिखा। अब देखो ये तो टी टाइम के लिए अपने उसी मीडियम में चला, लेकिन ये बाबू साहब तो दूसरे मीडियम में चलेगा, और ये भी इतना समय में टी टाइम में कुछ न कुछ दूर पहुंचेगा। तो ये जो दूसरा मीडियम में चलेगा तो ये पथ अपना उसी पे रखेगा, डेविएट हो जाएगा इधर नॉर्मल की तरफ। तो ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर होगा तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नहीं नहीं इतना कैसे करेगा, इसका स्पीड क्या होगा V2 ना, और ये इससे कम है, उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक ना। तो इसका जो बनाएंगे ये लेंथ ये छोटा बनाएंगे, ठीक ना। और सीधा भी नहीं बना सकते हैं, बस
ठीक ना, ये बड़ा है, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, नॉर्मल के तरफ बेंट होता है, समझा? नहीं होता है। बनाएंगे नॉर्मल अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन सेंस तो लगा ही नहीं सकते हैं, ये इधर तो नहीं हिल जाएगा, उधर नहीं ना होगा, इधर ही ना आएगा, अपने पथ से इधर हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, देखो थोड़ा सा झुका दिए हैं। अब बनाना है आर्क, उसके बाद ये, रुक जाओ। ये यहाँ पे वेवलेट हो गया, और ये यहाँ पे वेवलेट हो गया, और यहाँ पे ये हो गया टेंजेंट, अरे भाग गया, कितना अच्छा बना है देखो। ये हो गया तुम्हारा V2T, इसका नाम देते हैं ए से, ये पहुँच गया ए डैश पे, ये बी डैश पे ऑलरेडी पहुँच चुका है, बनाओ। ये कौन सा वेब फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट को प्राइमरी कहाँ, प्राइमरी तो पैरेलल से आ रहा है, तुम कहाँ दिमाग में प्राइमरी घुसा ली हो। ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेब फ्रंट, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज सीख लो, बुक में पढ़ोगे तो ये ऊपर से नहीं, एकदम भागलपुर से बाहर से जाएगा। ठीक है, हाँ डायग्राम V2T होगा ना, दूसरे मीडियम में चला है ना, और छोटा होगा उसके V1T के रिस्पेक्ट में छोटा होगा, क्योंकि उतना ही टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, V2 लेस है। हो गया, कर लियो ना। अब देखो, अब ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेंशन करो, ये प्रूव कर देंगे कैसे, ये आई होगा ये आर होगा, प्रूव करेंगे नॉर्मल बना के, ठीक ना। ये दिखने रहा है, ये आई है, ये आर है। दिखे कैसे, देखो एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल कितना आई, ये पूरा कितना 90, ये बचा हुआ कितना 90 माइनस आई, ठीक है। ये एंगल कितना 90, अरे ये 90 होगा ना, जिसमें से ये 90 माइनस आई, तो ये कितना आई, ताकि दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, प्रूव हो गया आई होगा। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, ये देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये कितना आर, ठीक है। ये 90 होता है, ये वेवलेट्स है, वेवलेट्स पे ये 90 होगा, तो ये 90 दिए कितना, अब ये पूरा भी 90 है, पूरा 90 है, तो 90 माइनस आर, तो ये कितना आर, ड्रॉ कर लो, अपने आप सब ऑटोमेटिक हो रहा है। I इक्वल टू आर इसमें तो नहीं, नहीं इसमें होता है इक्वल्स टू आर, जो इसमें साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू V1 और V2 प्रूव करना है, या μ2 1 बाय μ1।
तो यहाँ पे लिखोगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेब फ्रंट with interface or R, angle of refraction, angle made by refracted wave front with interface. देखो इसको, दो ट्रायंगल सेपरेट करेंगे, साइन आई बाय साइन आर निकालेंगे। लिखो ये सब, लिखो जल्दी, बहुत टाइम लगाते तुम। दूसरे थे 2-3 को न्यूमेरिकल बता देंगे, अब कल करेंगे न्यूमेरिकल। फार्मूला कुछ नहीं, थ्योरेटिकल है। फार्मूला तो जो है उधर पढ़े हैं वही है सब। सब नया नया तरह का चीज़ है। इसको तो दे रहे हैं पावर, तभी बैटरी लाल क्या कर रहा है, खा भी रहा है। कभी कभी भी अपने मन से चलता है। बेटा ये एंगल कितना 90, ये एंगल भी कितना 90। अलग जगह पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी, दूसरा ट्रायंगल ऐसे जैसे है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये ए बी डैश ए डैश, ये 90 है, इसमें ये 90 है, ये V1T है और ये V2T है, ये I है, ये R है। चलो बनाओ, जैसे है उसी स्टाइल में ड्रॉ कर दिए, ठीक ना। कर दिया तुम, कमाल। जैसे लिए वैसे लोगे, नहीं फिर बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सोच समझ के लिए इतना देर से एक बार कुछ पूछे क्वेश्चन, सब समझ में आ रहा है, फिर तुम उल्टा सीधा करोगे। इस फिगर में इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, साइन आई, साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है।
तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा नाम, और हाइपोटेन्यूज ए बी डैश, बी बी डैश दिख रहा है, बी बी डैश कितना V1T, V1T बाय ए बी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो लिखा। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डैश ए बी डैश, ए डैश ए बी डैश, साइन आर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए डैश बाय ए बी डैश, और ए डैश कितना है V2T, V2T बाय ए बी डैश लिखो। दोनों के नीचे तो सेम ही आ रहा है। कहाँ हाथ बढ़िया ना कटेगा, नहीं तो कटाओगे। साइन आ गया। हाँ तो फिर इसको फिगर को मिटाएं, समझ गए ना सब, वही तो चाहिए हमको। देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर, साइन आई का वैल्यू V1T बाय ए बी डैश, और साइन आर का वैल्यू V2T बाय ए बी डैश, ए बी डैश खत्म, टी खत्म, V1 बाय V2, ये फार्मूला था। साइन आई बाय साइन आर बराबर V1 बाय V2 निकाले थे, फिर निकाले थे μ2 बाय μ1, कोई दिक्कत। बट साइन आई बाय साइन आर μ2 बाय μ1 होता है, तो देखो साइन आई बाय साइन आर बराबर μ2 बाय μ1 बराबर V1 बाय V2, हेंस फर्स्ट लॉ प्रूफ। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखो μ2 बाय μ1 तो स्नेल्स लॉ है, लेकिन साइन आई बाय साइन आर ये V1 बाय V2 ये तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट लॉ प्रूफ। दूसरा लॉ भी प्रूव करना है। दूसरा लॉ वही देख लो, पिछले बार में लिखाए थे, ये खड़ा है, ये खड़ा है, इंटरफेस ऐसे होता है, ये सब नॉर्मल है, सब पे आने वाला रे भी परपेंडिकुलर है, तो सब आपस में क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। सेम है लिखोगे, लेकिन वहाँ पे रे बदल देना, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंस रे, ठीक ना। इंसिडेंट रे के जगह पे इंसिडेंस रे लिखना, और रिफ्लेक्टेड रे के जगह पर रिफ्रैक्टेड रे, बाकी सब चीज़ सेम लिखोगे। और वह मिरर की जगह पे यहाँ इंटरफेस लिखोगे, लिख लोगे, कर लोगे ना, समझा हुआ पहले से है कि फिर से समझाएं, फिर बोलोगे सर इंटरफेस लाइए। खाली भाई ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक प्लेन पे लाइन पेज पेज भी लिखना वहाँ पे। समझ गए, ये बहुत बड़ा चीज़ पढ़ा है, इसको पढ़ाने में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसे ऐसे करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, यही दो फिगर है, उनको समझ में नहीं आएगा। आर गुड़ का तो पता नहीं है। निकालो फिजिक्स का कल बताएंगे ना, कल क्वेश्चन नहीं पहले बताएंगे, कल जो पढ़ाना है वो थोड़ा छोटा चीज़ है। बुक रखो, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, सब बन गया, मिसलेनियस मिसलेनियस सब एकदम, पूछो जल्दी।
नहीं बना है, वही तो पूछे, बोलता है कि नहीं बन गया सब। क्या है एरिया ना? मतलब जो होगा मिसलेनियस से पहले वाला स्टाइल अब बन गया ना। मिसलेनियस कौन बनाएगा? तो आप बोले थे नहीं बनाना, मन हो तो इससे मन होगा। बना लेते तो थोड़ा करंट लग जाता। बना लेते तो हम नया चैप्टर